तो क्या जरूरत थी सांप से शादी करने की? हाँ, ढूंढती ना हम जैसा कोई लोमड़। मेरू मेरे अंदाजे से ज्यादा अच्छी है बाबर। ये तो मैं जानता हूँ। तो मेरा बाप उतना ही बुरा। ये मैं नहीं जानता। चाय पिएंगे? दोबारा every Wednesday from 20th October. मेरे एक इशारे पर सर झुका देने वाले मेरे बच्चे आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे गलत साबित कर रहे हैं। आप दादा बनने वाले हैं। क्या? वो मुझे हर बात पे मारता है। उसकी बहन सारे घर का काम मुझसे ऐसे करवाती है जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। किस रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहे हो तुम? खुला का नोटिस भिजवाया आपकी बहू ने। तुम अपना घर तो बर्बाद कर चुकी हो, हमें खुश रहने दो। जाओ जाकर खाना लगाओ। शेज़ीन तुम्हें क्या हो गया भाई? क्या तकलीफ हो रही है? तुम अपना घर तो बर्बाद कर चुकी हो, हमें खुश रहने दो। जाओ जाकर खाना लगाओ। अब ये बेचारी जो काम करती है उसमें आपको कीड़े नजर आते हैं, यानी आप दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ दो लोग अच्छे हैं, एक आप और एक आपकी ये शहजादी शेज़ीन। भाईजान आप ठीक कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की। कोई कमी नहीं थी मुझे उस घर में। हम्मात ने कभी इस लहजे में मुझसे बात नहीं की, और मम्मी, उनका भी रवैया बुरा नहीं था। वो तो मेरी ही आंखों में पट्टी बन गई थी। हमजा भी आ गया। हमजा कह रहा था कि उसके चाचू और खाला बहुत प्यारे लग रहे हैं।
बेटू कितनी क्यूट। थैंक यू हम सर। चलो अब जल्दी से केक काट भी लो, किस चीज का इंतजार है? किस चीज का इंतजार? हम केक खाएंगे। ये आगे आप कर ले जो कर। मैं खिलाती हूँ तुम दोनों। और अब ये हमजा की तरफ से हमजा के चाचू के भी। भाभी पूरा खाइए। हमजा को तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। तुम्हें भी। आपको हमजा भी हैप्पी। बाजी बहुत इसरार कर रही थी कि आप लोगों को भी आना चाहिए घर खाने पर। जी जी इंशाल्लाह तारिक भाई हम जरूर आएंगे। क्योंकि वो बेचारी खुद तो आ नहीं सकती, उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, कभी बीपी हाई कभी लो, वरना वो आपको खुद इनवाइट करने आती। बेटा ऐसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, अब तो तुम खानदान का हिस्सा हो ना, हम जरूर आएंगे। और वैसे भी अब वो भी तो हमारा घर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का घर है, आपकी बेटी का है तो आपका भी हुआ। वैसे भी बाजी तो मेहमान है, कुछ ज़रा तबीयत उनकी ठीक हो जाए तो चली जाएंगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे जल्द से जल्द शिफा मिल जाए उनको। वो ज़रा बीपी हाई रहता है ना उनका, तो इसी वजह से ज़रा नौरीन को भी सुना देती हैं गुस्से में, इसके लिए मैं ज़रा शर्मिंदा हूँ। अरे भाई शर्मिंदगी की क्या बात है, घर की बड़ी हैं और बीमारी में तो इंसान अक्सर चिड़चिड़ा हो ही जाता है। अगर कुछ कह दिया तो इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है, क्यों आमिर? चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं नहीं, कौन सी इजाजत, खाना खा के जाना ना बेटा। मैं खाना देर से खाता हूँ। अरे तो चाय पी लेना तारिक भाई। रात को चाय नहीं पी। चले नौरीन। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी भला? हाँ, शादी के बाद लड़की का असल घर तो उसके मियाँ का घर होता है ना अम्मी? हाँ हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है, ये घर तेरा है ही नहीं अब, है पराया हो गया ना। अब तो तारे का घर तेरा घर है ना। चल चल शाबाश। खामोश कर देती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। इतने खामोश क्यों हो? इतनी खूबसूरत लग रही हो, अल्फाज ही खो गए। क्या कहूँ कैसे कहूँ समझ ही नहीं आ रहा। जरूरी तो नहीं कि इस तारीफें करो, कोई और बात भी कर सकते हो। आज के दिन तारीफ तुम्हारा हक है। बस इतना कहूंगा कि दुनिया की सारी खूबसूरती मान पड़ गई तुम्हारे सामने। अच्छा बस बस, इतना काफी है। सच कह रहा हूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि कैसे तारीफ करूं तुम्हें। वैसे आज तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो इस ड्रेस में। Really? सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल गया।
फातिमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज कि तुमसे बेपनाह मोहब्बत करूंगा। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है शहीर। बस इतना कहूंगी, मुझ पर हमेशा एतबार करना, वो किसी तीसरे को हमारे दरमियान ना आने देना। कभी नहीं। ये कंगन पहना के मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए कैद कर लिया। आप निकल नहीं पाओगे इस कैद से। कैद से निकलना होता तो कैद कबूल क्यों करती? और अगर मैं कहूँ कि ये कैद करने वाला खुद ही इन आंखों में कैद हो गया है तो? चलो कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी। ठीक है, अब शाहीना भाभी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हारी माँ तो बन सकती है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, अभी थोड़ी काम करवाऊंगी मैं तुमसे। मम्मी कोई तो ज्यादा काम थोड़ी है, सिर्फ चाय तो बनानी है। बिल्कुल भी नहीं, इतना स्टाफ है घर में, फिर मेरी बहू क्यों काम करेगी भला? और कम से कम 6 महीने तो बिल्कुल भी शहजीन कोई काम नहीं करेगी। आप सब तो बहुत अच्छे थे, मैं ही बदकिस्मत थी जो आपकी मोहब्बत की कदर नहीं कर पाई, और ये शायद उसी की सजा है। अम्मा, अम्मा तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा शहज़ी। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुम मुझे यूं छोड़ के चली गई? मेरी सच्ची और बेगर्ज मोहब्बत पे तोहमतें लगाई। तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया शहज़ी। हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां, हमारा बच्चा। फिर भी मैं तुम्हें माफ करने पर तैयार हो गया था, मगर फिर ये खुला के पेपर्स, ये खुला के पेपर्स नहीं, मेरे मुंह पे एक तमाचा है। और अब तो तुमने हद पार कर दिया शहज़ी। शहज़ीन मिर्ज़ा बिन्त यावर मिर्ज़ा, आपका निकाह पैवस 10 लाख रुपए से कह रहा है जुल्वा हम्माद हैदर अली के साथ किया जा रहा है। आपको कबूल है? जी कबूल है। मैंने हमेशा अम्मी का साथ दिया, उन्होंने जो कहा वो किया। नाजी का घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ लिया। मगर अम्मी ने आज कैसे आके फेर लिया, मुझे घर से जाने को कह दिया। और वो भाई आमिर भाई जो जोरू के गुलाम बन चुके हैं, अपने आप को मेरा बड़ा भाई कहते हैं लेकिन मेरा साथ ना दे सके। अरमान मेरे
ना पूरे हुए पैसे मेरे जदों ते डुब गए, बच्ची मेरी मैनू छड़ गई। हो गया शौक पूरा? लगा लिया माँ के घर का चक्कर? कोई फायदा हुआ? तो फिर तुम वही गई अपनी जगह। हाँ, अगर तुमने दोबारा मेरे पे हाथ उठाया तो मैं वापस चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। अब तो बाहर निकल कर तो दिखा। अब तो मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगा। क्यों करोगे तुम ऐसा? हाँ, बीवी हूं मैं तुम्हारी, गुलाम नहीं हूं। बीवियां ना गुलाम ही होती है, शौहर की गुलाम। और अगर तू मेरी मार से बचना चाहती है ना, तो जो मैं कहता हूँ वो किया कर। क्योंकि नखरे वगैरह बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। और तेरी ये जो जबान है, जो टर्र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 र्
अगर गुलाम ही चाहिए था तो मासी रखनी थी। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है? क्योंकि मासी मेरे साथ पार्टीज में नहीं जा सकती ना बेबी। खुद बता, जा सकती है मासी पार्टी में? मुझे तो चाहिए थी स्टाइलिश मासी जो तुम हो। अच्छा मेरी बात सुन, कल 6 बजे मुझे पार्टी पे जाना, तो ये सारे काम निपटा करना और बाजी के लिए खाना बनाकर पहले ही फारिग हो जाना। नया जोड़ा भी रखा है मैंने तुम्हारी अलमारी में। इसके साथ लाल लिपस्टिक चाहिए मुझे। सब दोस्तों की बीवियों में से ना तुम्हें सबसे खूबसूरत लगना है। मुझे कहीं नहीं जाना और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, मार खाएगी? बता खाएगी? आई नो नहीं खाएगी। अरमान मेरे ना पूरे हुए, पैसे मेरे जदों दे डूब गए, बच्ची मेरी भी मैनू छड़ गई, कमेटी वाली आंटी। तायबू, बुढ़े, ओ बुढ़े, तायबू, 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 चाय, आपके लिए चाय लाई हूं। ओहो भाई, कितनी दफा मना किया है कि मेरा कोई काम मत किया करो, मुझे नहीं चाहिए चाय। अरे देखें, दोपहर में भी आपको नींद आ रही है और जो मेरा फर्ज है उसे तो पूरा करूंगी ना मैं। अच्छी चाय बनाई है आपके लिए, चाय पीजिए।
इस वक्त नींद का वक्त नहीं है, और ये वक्त। ये लें जी आप लोगों का नाश्ता, ये फर्ज मैंने पूरा कर दिया है। मम्मी कहाँ है? यार मम्मा आ रही थी मेरे साथ ही, वो उसी वक्त नुज़रत आंटी आ गई, सो उनको कंपनी देनी पड़ी। आ जाएंगी 2-3 घंटे तक आ जाएंगी। तुम बताओ हमजा कहाँ है, शहीर कहाँ है? हमजा तो सो रहा है और शहीर शावर ले रहा है। ओके चले अब आप दोनों बैठे, मैं जल्दी से नाश्ता लगाती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं, भाई से बात करो, मैं लगवाती हूँ। लेकिन हमजा, हमारे सर पे प्रेशर रखे, खून बहुत बह रहा है। हमजा भाई प्लीज जल्दी चलाएं। आराम से आराम से, यहाँ पे प्रेशर रखो, यहाँ पे। हाँ बस, मैं तो शहीद को बता दूँ। हेलो, हाँ शहीद, हमजा को चोट लग गई, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ तुम भी वहीं पहुंचो। ओके ओके बाय। ओके भाई जल्दी करें प्लीज। बस चल रहे आगे चल रहे। बहुत खून बह रहा है बाबा। तो फिर नहीं, बस हम पहुंच गए वहाँ पर। पहुंच गए। मैं हॉस्पिटल भी पहुंच। हेलो जी जी, इमरजेंसी जो तैयार रखिए, मैं लेकर आ रही हूँ पेशेंट को जी। ओके कितना दूर है हॉस्पिटल भाई, प्लीज जल्दी करें। बस 2 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं सब लोग? मामा एक्चुअली आपको इन्फॉर्म करना था कि हम सब हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्यों? खैरियत तो है? क्या हुआ है? नहीं मामा, परेशानी की कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमजा खेल रहा था तो वो गिर गया, उसे थोड़ी सी चोट लग गई, उसको लेके हम सब हॉस्पिटल आ गए। ड्रेसिंग हो रही है उसकी। तब बताओ तो सही मुझे, सब ठीक है ना? मैं आ रही हूँ। नहीं आपके आने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं यहाँ पे, आप रिलैक्स करें। अच्छा चलो, बस बताते रहना मुझे। मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। या अल्लाह खैर करना, मेरा बेटा ठीक हो, मेरा हमसा ठीक हो बस। क्या हाल बना दिया इन लोगों ने मेरी बेटी का। वो जिसे मैं कभी पानी का गिलास नहीं उठाने देता था, आज नौकरों की तरह घर के सारे काम कर रही है और झिड़कियां भी सुन रही है। शहजीन जी बाबा। बेटे क्या कर रही हो तुम ये? हैं? किसने कहा तुमसे फर्श धोने को? हैं? अपने आप को खामखाई हलकान कर रही हो? बाबा भाभी ने कहा था। अरे वो तो फिरौन बनी हुई है। नाजी इतनी शातिर और मक्कार होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा चच्ची जान और उनकी बेटियां हमेशा से ऐसी हैं। आपने पता नहीं क्यों उन पे भरोसा किया। मैं ही गाफिल हो गया था, भूल गया था कि रुबीना ने जो मेरे साथ किया अब उसकी बेटी कर रही है। बाबा हानिया भाभी में कितनी भी खामियां क्यों ना हो, उन्होंने कभी आपसे बदतमीजी नहीं की और ना ही ऊंची आवाज में कभी बात। उसमें जितनी भी अच्छाइयां थी ना, उसकी एक खामी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सबकी नजरों से गिर गई। अल्लाह जाने बाबा क्या सच है और क्या झूठ। बेटा आंखों देखा झूठ तो नहीं हो सकता। चलो तुम जाओ, जाकर नहाओ, कपड़े बदलो। खबरदार अब तुम ये फर्श वगैरह नहीं धोगी, कोई झाड़ू पोछा नहीं होगा। जाओ। हानिया प्लीज संभालो खुद को। भाभी हौसला करें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हमजा को देखिएगा, अभी बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। और बच्चों को चोटें लगती रहती हैं,
इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ट्रीटमेंट चल रहा है, फातिमा भी है उसके पास। फातिमा क्या हुआ? सली रखो, बिल्कुल ठीक है। सो फर्स्ट एड दे दी है, मगर क्या? उसका खून बहुत बह गया है, तो उसे ब्लड की जरूरत है। तो मैं दे देती हूँ ना ब्लड। चलो कहाँ चलना है, मैं देता हूँ। चल मैं भी रेडी हूँ, बता दो जो भी। ठीक है, मैं सबके सैंपल्स दे लेती हूँ, फिर जिसका भी मैच करेगा उसका ब्लड उसको दे दूँगी। हाँ ठीक है, प्लीज जल्दी। संभालो खुद को, बस तुम दुआ करो। आया बैठे बैठे। नौशाबा की खाला, मैं नौशाबा को बुला के लाता हूँ। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा सुना है आपका। मैं आमिर की अम्मी हूँ। भाई बड़ी अच्छी बातें सुनी है आपके बारे में। आप कनाडा में भी रहती है ना? जी। वहाँ का मौसम कैसा है? ठंडा होगा ना? आप हैं नौशाबा की सास। अस्सलाम वालेकुम खाला। कैसी हैं खाला? आप कब आई? मुझे आए हुए 2 दिन हो चुके। तो स्टे कहाँ किया है आपने? आप यहाँ क्यों नहीं आई? सोचकर तो मैं यही आई थी बेटा कि मैं अपने घर में जाकर रहूंगी, मगर तुम लोगों ने मेरा घर किराए पर दे दिया। क्या? आप आए कमरे में, चले हम आराम से चल के बात करते हैं। नहीं जाना मुझे तुम्हारे कमरे में। तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे धोखा दिया है। मेरी गाड़ी, मेरे घर का सारा महंगा सामान सब बेच डाला तुम लोगों ने, और मेरा घर किराए पे चढ़ा दिया। किससे पूछ कर किया तुमने ये सब? आपका घर तो नहीं है। लड़की ने कहा था कि इसके बाप का घर है, सारी जायदाद भी इसके बाप की है। इसके बाप की? अरे इसके बाप ने कभी देखी भी है इतनी जायदाद? वो तो एक मामूली सा मुलाजिम था और 2 कमरों के छोटे से मकान में रहा करता था। मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया इसने। नौशाबा ने कोई झूठ नहीं बोला अम्मी, वो ये सारी बातें मुझे पहले से बता चुकी है। जानता था? तू जानता था फिर भी इस गरीबनी से शादी करके हमारे महल ले आया? ये वक्त इन बातों का नहीं है अम्मी, मुझे पहले इसकी खाला से बात करने दो। आपका कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप नौशाबा के ऊपर इल्जाम लगाएं। इतने अरसे तक उसने आपके घर की रखवाली की, हर चीज का ख्याल रखा। उसके लिए अगर आप कोई मुलाजिम भी रखती ना तो उसको भी तनख्वाह देनी पड़ती। अरे आपको तो नौशाबा का एहसानमंद होना चाहिए, और आप उल्टा उसी पे इल्जाम लगा रही हैं। एहसान? अरे किस बात का एहसान? मेरा सब कुछ तो बेच दिया, मेरी गाड़ी, मेरे जेवर, मेरे घर का महंगा सामान। अरे और क्या चाहती है ये मुझसे? अपने पुराने घर के सामान को जो कोई कबाड़ में भी ना खरीदे उसको महंगा कह रही हैं आप? सारा सामान जमा करवा के मैंने स्टोर में रख दिया है, जब आपका दिल करे जाके देख लीजिएगा। और रही बात आपके घर की, जब आपकी मर्जी हो खाली करवा लीजिएगा, बेच दीजिएगा। तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन मैं उसे बख्शूंगी नहीं और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। रही घर की बात, वो तो मैं खाली करा ही लूंगी। और याद रखना नौशाबा, तुम्हारी ये शक्ल अब मैं देखना नहीं चाहती, समझी तुम? मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का। अरे अरे रुकिए, अभी बड़ी बातें करनी है, तफसील लेनी है मैंने। बहन जी मेरी बात तो सुने। जितनी वकालत बीवी की है, अगर वकील बन जाता तो हमारे पास कितने पैसे आते घर में? जायदाद ही नहीं है, गरीब नहीं उठा के ले आया है। गरीब नहीं, किस्मत ही खराब है मेरी। जी मामा। बेटा कैसा है हमजा? आपने मुझे बताया नहीं, कॉल ही नहीं की दोबारा। अभी ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर्स ने कहा है ब्लड लॉस ज्यादा है, ब्लड की जरूरत है। तो बेटा अरेंज करो कहीं से, आप दे दो ब्लड सैंपल दो अपना। जी हम तीनों ने अपने सैंपल्स दिए हैं, अब देखते हैं किसका ब्लड मैच होता है।
फिर ही लगेगा। बस फिक्र ना करे, सिर्फ दुआ करे माँ। कैसे परेशान ना हो बेटा, कर रही हूँ दुआ। एक तो तुमने मुझे वहां आने से भी रोके रखा है। बस जैसे ही सब कुछ अरेंज हो मुझे बताना। खुदा हाफिज। हाँ, आप सब ने सिर्फ शहीर का ब्लड ग्रुप मैच किया है, मगर क्या? डॉक्टर्स की राय के मुताबिक जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन तुमने ली है तो उसका असर अभी भी तुम्हारे ब्लड में होगा, तो उन्होंने तुम्हारा ब्लड लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। ये क्या बात हुई यार? अब क्या होगा फातिमा? बस एक ही रास्ता है क्या रास्ता बोलो। कि आज़िर भाई को कॉल करके उनको बुलवा लो और उनका ब्लड ग्रुप शायद मैच हो जाए उससे, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फादर का ब्लड सबसे बेहतर होगा। वो कॉल तक रिसीव नहीं करता, ब्लड क्या देगा? हानिया, तुम्हारी बात और है और हमजा की कोई और। उनकी औलाद है, उसके लिए वो जरूर कुछ करेंगे। तुम प्लीज एक बार ट्राई तो करो। फातिमा ठीक कह रही है हानिया, तुम एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है वो फोन उठा ले। ये अजहर को क्यों कॉल कर रही है? मैं ट्राई करता हूँ। शहीर की कॉल? क्या मुसीबत है, दोनों एक ही साथ क्यों कॉल कर रहे हैं? नंबर ही बंद कर देती हूँ। दोबारा मिलाता हूँ, उठा लेंगे। आपके मिलाए हुए बेल जा रही थी लेकिन फिर फोन बंद हो गया। मैं बाबा जान को करता हूँ, वो तो उठा ही लेंगे। नहीं उठा रहे। चलो कोई बात नहीं है, फिक्र नहीं करो, मैं कहीं और से ब्लड अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज। अरे क्यों दिल पे ले रही हूँ उनकी बातों को? मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो फिर टेंशन किस बात की है? मैंने हमेशा से इस घर को अपना घर समझा है, आंटी को अपनी माँ की जगह दी है, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि वो मुझसे कितनी नफरत करती है। देखा तुमने कितनी हकारत से उन्होंने कहा कि किस गरीबनी से शादी कर ली। क्या हो गया? हाँ, मुझे कौन सा फर्क पड़ा? तुम्हें आज फर्क नहीं पड़ता आमिर, लेकिन कल को फर्क जरूर पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता कि हमारे खिलाफ क्या साजिशें कर रही हैं वो। कैसी साजिशें? वो चाहती हैं कि वो तुम्हें मुझसे अलग कर दें। उनके चाहने से क्या होगा निशो? हाँ, अरे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता हूँ।
मुझे यही तो डर है, जिस तरह से चाले चल के उन्होंने हानि और आजर की तलाक करवा दी, कहीं वो मुझे भी तुमसे दूर ना कर दें। मैं आजर की तरह कमअकल नहीं हूं और ना ही जज्बाती। किसी की बातों में नहीं आता, मैं अकल से काम लेता हूं। वो कोई ऐसा प्लान करेंगे, कोई ऐसी चालें चलेंगी कि तुम ना चाहते हुए भी मजबूर होकर उनकी बातों पर यकीन कर लोगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? वो भला ऐसा क्यों करेंगी? अरे वो माँ है मेरी, औलाद हूं मैं उनकी, मोहब्बत करती है वो मुझसे, और वो ये जानती हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। अच्छा, ऐसा सोचते हो तुम? ये देखो, देख लो, ये कर रही हैं वो हमारे खिलाफ। देखो, मोहब्बत को नफरत में कैसे बदलते हैं कोई तो बिना से सीखे है। कितना मरता था, दीवाना था, मोहब्बत करता था तेरा आजिर हानिया से, अब क्या हाल है? बस बेटा वैसे ही मैं नामिर के दिल में इतनी नौशाबा के लिए नफरत भर दूंगी कि अपने हाथों से धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। इधर आ। ये क्या हुलिया बना रखा है? वही जो घर के काम करने वालों का हाल होता है वैसा ही है। बकवास बंद कर। सारी औरतें जो घर के काम करती हैं वो नौकरानी नहीं हो जाती। और तुझे मैंने कल बोला था कि आज 6 बजे मुझे पार्टी पे जाना है, तो तैयार क्यों नहीं अभी तक? अगर तुम मुझे सजा धजा कर अपने दोस्तों के सामने मेरी नुमाइश करना चाहते हो तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तू तो जाएगी, मैं देखता हूं तू कैसे नहीं जाएगी। इधर आ। तारिक, तारिक क्या कर? नहीं जाएगी ना तू? नहीं जाएगी? मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी? बेमोल वफा